थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो आइए अब हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ का डेफिनेशन तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने यहाँ पे इसे काफ़ी सिंपल टर्म्स में समझाया है। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम लोग टेम्परेचर का जो वैल्यू है उसे ऑब्टेन करते हैं। यानी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी help us to obtain the value of temperature. The variable which helps us to find out the value of temperature is known as thermometric property. तो इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, तो ये एक टाइप का थर्मोमीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इसमें जो गैस प्रेजेंट होती है उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। उस केस में प्रेशर जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले करता है। तो इसे हम समझते हैं ऐसा कैसे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में जो वॉल्यूम है गैस का वो रहेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैंने यहाँ C से रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, PV इक्वल टू mRT। अब ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है, इसका जो गैस है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट है, और जो R है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, यानी कि गैस फिक्स करने पर R का वैल्यू भी फिक्स्ड हो गया है। तो हम लोग V को राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, तो ये इक्वेशन जो हमें मिलती है वो है P इज इक्वल टू mR डिवाइडेड बाई V मल्टीप्लाइड बाई T। तो ये जो टर्म ब्रैकेट में है ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग देख सकते हैं जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है, यानी कि जो बाकी बचे हुए पैरामीटर है उनका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गया है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। सो T जो है वो सिर्फ P का ही फंक्शन है, यानी कि P का वैल्यू अगर हम लोग किसी तरह से ऑब्टेन कर ले तो हमें टेम्परेचर का वैल्यू भी मिलेगा। तो इस केस में जो प्रेशर है वो एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि P की वैल्यू की हेल्प से हम लोग टेम्परेचर का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं।